नमस्ते दोस्तों। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, उभार, दरार और हिसाब किताब भारत के विनिर्माण गलियारों की भूल भुलैया में एक ऐसा नाम है जिसे ज्यादातर खुदरा निवेशक कभी जिक्र तक नहीं करते। फिर भी 70 से अधिक वैश्विक ब्रांड उस पर निर्भर हैं। सन 2003 में चुपचाप स्थापित, लेकिन जिसकी जड़ें 1977 तक जाती हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, 10,000 कर्मचारी, 11 फैक्ट्रियां और एक पहुंच जो एयर कंडीशनर के स्टील फ्रेम से लेकर एलईडी टेलीविजन के महीन सर्किट तक फैली है। वे खुद को ईएमएस प्रदाता कहते हैं, लेकिन जानकार जानते हैं ये एक साम्राज्य है। एक ही जगह से सब पर दबदबा, ओडीएम, ओईएम, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, हर स्क्रू, हर पैनल, हर सर्किट, सब पर नियंत्रण। सिर्फ 9 वर्षों में राजस्व 18 गुना बढ़ा, 263 करोड़ से 4,905 करोड़ तक। ईबिटा इससे भी तेज बढ़ा, 42.6% की सीएजीआर दर से। लेकिन ताजा तिमाही, पहली तिमाही वित्त वर्ष 26 में कवच में दरार नजर आई। राजस्व अब भी 14% साल दर साल बढ़कर 1,504 करोड़ पहुंचा। फिर भी ईबिटा मार्जिन 10.2 से घटकर 9.3% पर आ गया। पीबीटी मार्जिन गिरकर 5.6% रह गया। बाजार को ये आंकड़े रास नहीं आए और 8 अगस्त को मार्केट ने अपना फैसला सुना दिया। 741 पर खुला और बेरहम गिरावट के साथ 567 पर बंद। सिर्फ एक दिन 23% की सफाई, 16,000 करोड़ से अधिक का मार्केट कैप कतर दिया गया। ये गिरावट धीमी नहीं थी, ये तो सीधी गिरावट थी, ऐसी जो लंबी अवधि के निवेशकों की पेशानी पर पसीना ला दे और मोमेंटम ट्रेडरों में हड़कंप मचा दे। पहली तिमाही के राजस्व का 77% आया उत्पादों से। रूमेसी 1,015 करोड़, साल दर साल 15% की वृद्धि। वॉशिंग मशीनें 126 करोड़, बढ़ोतरी 36%। और उनकी 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीजी टेक्नोप्लास्ट ने दर्ज किए 1,211 करोड़, भिवाड़ी की दूसरी एसी यूनिट के पूरे उत्पादन से प्रेरित। आधिकारिक बयान, स्वस्थ ऑर्डर बुक। असल तस्वीर, कई श्रेणियों के कॉन्ट्रैक्ट, गहरे जमे क्लाइंट रिश्ते और 3 रणनीतिक राज्यों में क्षमता विस्तार। यह सिर्फ विनिर्माण नहीं है, यह क्षमता की जंग है। एयर कंडीशनर, भारी तोपखाना। वॉशिंग मशीन, तेजी से बढ़ती पैदल सेना। एयर कूलर, मौसमी मगर रणनीतिक। प्लास्टिक और मोल्ड्स, मूक रीड। इलेक्ट्रॉनिक्स, तकनीक प्रमुख मोर्चा। हर विभाग पूंजी के लिए, जनशक्ति के लिए और बाजार हिस्सेदारी के लिए लड़ रहा है, उसी कॉर्पोरेट रणभूमि के भीतर। 700 से 750 करोड़ रखे गए हैं इस वर्ष के विस्तार के लिए। दक्षिण भारत में एक रेफ्रिजरेटर कैंप्स, ग्रेटर नोएडा में वॉशिंग मशीन हब, पश्चिम भारत के सुपा में ऐसी क्षमता बढ़ोतरी, राजस्थान में प्लास्टिक और कूलर की इकाई। ये सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं हैं, ये भारत के विनिर्माण शतरंज पट पर आगे बढ़ी हुई चौकियां हैं। आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन, पीसीबी असेंबली में तेज विस्तार, विशेषीकृत ऐसी कंपोनेंट्स। हर नई छलांग शस्त्रागार में एक और हथियार। ओडीएम में गति, सटीकता और गोपनीयता ही विजेता तय करती है। शहरीकरण, बढ़ती आय, मेक इन इंडिया जैसी सरकारी पहले, तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग जो ज्यादा उपकरणों की मांग कर रहा है, लेकिन युद्ध भूमि भीड़भाड़ से भरी है। वैश्विक दिग्गज, स्थानीय बाधाकर्ता। एक छोटी सी चूक और मोर्चा खुला रह जाएगा। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही ने कमजोरियों को उजागर कर दिया। समय से पहले आई बरसात, जिससे ऐसी की मांग घटी। कच्चे माल की बढ़ती लागत, कम उपयोग की गई क्षमता से नकारात्मक परिचालन लाभ, सूजन लेता हुआ भंडार। आपूर्ति श्रृंखला दोधारी तलवार है और इस समय ये लहू बहा रही है। वित्त वर्ष 26 के लिए हमारा ध्यान खर्चों पर नियंत्रण, मजबूती का निर्माण और पूंजी दक्षता बढ़ाने पर है। हमें अपने दीर्घकालिक विकास मार्ग को लेकर भरोसा है। आंधी के बीच एक शांत संतुलित आवाज। निर्देश वही, पीजीईएल की बिक्री 5,700 से 5,800 करोड़ तक। समूह का राजस्व 6,550 से 6,650 करोड़ तक। शुद्ध लाभ सिर्फ 3 से 7% की वृद्धि। नए उत्पाद लॉन्च, परिचालन दक्षताएं, मजबूत बैलेंस शीट, यही है वादा। लेकिन बाजार ने अपना फैसला सुना दिया है। यह निर्देश एक युद्ध योजना है और युद्ध योजनाएं शायद ही कभी वास्तविकता से पहले टकराव में बच पाती हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए युद्ध अब भविष्य में नहीं है, ये यही है, अभी।
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, क्या साम्राज्य फिर उठेगा या अपने ही बोझ तले दफन हो जाएगा? अगर इस वीडियो ने बाजारों को लेकर आपके नजरिए में कोई नई सोच जगाई हो तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे ये जरूर देखना चाहिए तो इसे अपने निवेशक मित्रों के साथ साझा करें। और अगर आप कभी भी वो अहम जानकारियां मिस नहीं करना चाहते जो आपके पोर्टफोलियो को दिशा दे सकती हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी ऑन कर दें। देखने के लिए धन्यवाद। आपका साथ ही इस सफर की असली ताकत है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक जिज्ञासु रहें, निवेशित रहें।